आज जो है वो अब मुझसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, स्पोकन जर्मन लैंग्वेज के हवाले से। और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि देखें, हम जो है वो अपनी स्पोकन जर्मन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और मैं हर वक्त वीडियो में जो है वो यही सबको जो है वो इनकरेज करता रहता हूँ कि आप स्पोकन के ऊपर जो है वो ज़्यादा अटेंशन दें। तो वो कह रही हैं क्वेश्चन में कि हम स्पोकन लैंग्वेज अपनी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम नेटिव जर्मन्स के साथ जर्मन बोलने की कोशिश करते हैं, या वो नेटिव ना भी हों, वो नियर नेटिव हों या फ्लुएंट हों, तो 1-2 मिनट के बाद जो हमारी जर्मन कॉन्वर्सेशन है, जो जर्मन है, वो फ़ौरन ही जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है कॉन्वर्सेशन। और वो कॉन्वर्सेशन जो है वो फिर हमारे किसी काम की नहीं रहती, एज इन द सेंस कि क्योंकि हम तो वो कॉन्वर्सेशन जो है वो जर्मन को पक्का करने के लिए कर रहे होते हैं, ताकि हम देखें कि नेटिव कैसे बोलता है, उसमें से वर्ड पिक करें, उसको रिपीट करें, उसको फॉलो करें, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करें, और फिर उसको गलतियों को अपनी बेहतर करते रहें। लेकिन हर दफ़ा वो जो है वो 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद वो जर्मन से इंग्लिश में शिफ्ट कर जाता है, और फिर आगे सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में चलती रहती है। तो हमें तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, तो अब क्या करें, इसका हल क्या है? तो यार क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, और आई थिंक कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, स्पेशली जब वो जर्मन कोर्स कर रहे होते हैं किसी स्कूल से या ख़ुद से, और फिर वो नेटिव स्पीकर्स के अंदर जाके उनसे जर्मन में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहली तो यार आप बात देखें, उसकी कई सारी उसकी रीज़न्स हो सकती हैं। उसकी 1-2 जो बेसिक रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जो भी कोई नेटिव स्पीकर है, या इस केस में हम जर्मन नेटिव स्पीकर की बात करते हैं, जब भी आप किसी नेटिव स्पीकर से बात करते हैं और उसको ये फील हो जाए बात करने के 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद कि यार ये बंदा जो है, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस या इसकी बॉडी लैंग्वेज ये कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा मेरे से बात करने में, वो इस तरह से आप उसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, और कोई जर्मन है जो उर्दू या हिंदी सीख रहा है, ठीक है, और वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और उसकी ये कोशिश है कि यार मैं नेटिव स्पीकर से बात करता जाऊँ और उस तरह मैं फ्लुएंट हो जाऊँ, तो वो आपके साथ बात करेगा एज ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और आप उसे मिलेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा यार, तो सुनाओ कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। तो वो आगे से कहेगा कि अच्छा मेरा फिर आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, इसने जवाब दे दिया, मुझे समझ आ गई, अगली बात करते हैं। अच्छा तो फिर आज का क्या प्लान है? अब आप तो उससे ऐसे बोल रहे होंगे, वो आगे से कहेगा खाना, घर, सोना, वॉट जो भी वो जुमले को पूरा करने की कोशिश करूँगा, जाऊँगा, जाऊँगी, वॉट जो भी A1 A2 बेसिक लेवल होता है उस बंदे का। उसके बाद आप ये कहेंगे कि यार ये बहुत हो गया, मैं इससे पूछता हूँ कि ओके सो व्हाट्स योर प्लान टुडे आफ्टर वर्क, व्हाट आर यू गोना डू। सो और फिर वो फ़ौरन से कहेगा कि आई एम गोना मीट फ्रेंड्स, और आई विल कॉल यू, व्हाटएवर आई विल डू। तो वहाँ से जो है ना, जो लोगों की पेशेंस होती है ना, किसी भी जो नेटिव लैंग्वेज का स्पीकर होता है, अगर वो नॉन नेटिव से बात करो तो उसकी पेशेंस बहुत सी थोड़ी होती है, अनलेस एंड अनटिल कि वो आप किसी को पे ना कर रहे हैं और कह रहे हो कि सुनो मेरी गलत लैंग्वेज और मुझे इंप्रूव करो। 1-on-1 जो टीचर होते हैं वो तो एक बिल्कुल अलग कहानी है, लेकिन मैं एवरीडे लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग 1 मिनट सुनते हैं गलत लैंग्वेज, या जिसको ना बोलनी आती हो 2 मिनट सुनते हैं, बहुत ही पोलाइट होगा तो 3-4 मिनट सुन लेगा, 5 मिनट सुन लेगा, इवेंचुअली वो जो है वो शिफ्ट कर जाएगा इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि अदरवाइज इट स्टार्ट्स गेटिंग बोरिंग, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार वो जर्मन अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ ही है कि वो इसलिए करते हैं कि उनको अपनी इंग्लिश सीखनी होती है। प्रॉब्ली हो सकता है ये रीज़न भी हो, लेकिन उसकी प्राइमरी रीज़न जो है ना वो ये है कि वो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए नहीं वो करते, वो इसलिए करते हैं कि अगर तो उनको ये फील हो जाए कि ये फ्लुएंट जर्मन बोल रहा है, ये मेरी कॉन्वर्सेशन समझ रहा है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, ये हर बात में पूछ नहीं रहा कि क्या विबिता इसका क्या मतलब था, तो वो आपसे अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे, चाहे वो इंग्लिश सीखने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि हर नेटिव स्पीकर या एटलीस्ट हर जर्मन नेटिव स्पीकर जो है वो प्रेफर करता है कि मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही किसी से बात करूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगर कोई किसी को जर्मन ना आती हो तो बिल्कुल कहेंगे नहीं मैंने बात नहीं करनी, लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आइडियल कंडीशंस में वो नेटिव लैंग्वेज में ही बात करना प्रेफर करते हैं। तो उसमें यह रीज़न ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश सीखने के लिए आपसे कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप उनको सही फ्लुएंट जर्मन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं कन्वर्ट होगा इंग्लिश के लिए, या अनलेस एंड अनटिल कि आप लोगों ने एक टाइम रखा हुआ है कि यार 20 मिनट तू बोल ले जर्मन, 20 मिनट में इंग्लिश बोल लूँगा, तो फिर वो जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इसके सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर इसको करना कैसे, जो मैंने खुद भी किया था और वो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि सोल्यूशन यार इसका बड़ा सिंपल है कि जब आप
A1 A2 लेवल पे होते हैं, जिस भी लेवल पे आप कह लें, और आपको ये लग रहा होता है कि यार अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कन्वर्सेशनल होना चाहता हूँ, या मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस, वर्ड्स नहीं सेंटेंसेस याद कर लिए हैं और मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ डेली लाइफ में। तो आप उस वक्त आपके जहन में आता है कि यार अब मैं नेटिव्स के पास जाता हूँ और उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ। तो उस स्टेप से पहले, ताकि आप ये चीज़ अवॉइड कर सकें कि वो आपसे 1 मिनट के बाद जर्मन की बजाय इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, सबसे पहले आप यूँ करें कि आपकी तरह के जो लोग हैं जो अभी जर्मन लैंग्वेज या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो भी आपने टारगेट की हुई है वो सीख रहे हैं, और मोर और लेस उनका आप जैसा ही लेवल है या इवन आपसे अच्छा भी है लेकिन अभी फ्लुएंट नहीं हुआ, आप उनके साथ पहले बोलना शुरू करें। उसका एडवांटेज ये होगा कि एक तो ये कि उनकी जो कॉन्वर्सेशनल स्पीड है जर्मन बोलने की वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो नेटिव की तरह कभी भी नहीं होगी, वो भी रुक रुक के बोल रहे होंगे लेकिन आपसे वो फ्लुएंट बोल रहे होंगे। दूसरा ये कि उनके जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा क्लियर होंगे, तो आप उससे ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। और तीसरी बात ये कि उनके अंदर नेटिव स्पीकर से ज़्यादा स्टेमिना होगा, वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी छोटी मोटी गलतियां कर रहे होंगे, तो उनको भी पता होगा कि यार मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि नेटिव स्पीकर तो कभी इस स्टेज से गुजरा नहीं होता, वो तो जो है वो शुरू से बाय बर्थ एनवायरनमेंट के थ्रू या अपनी फैमिली से या मदर टंग उसकी होती है, तो शुरू से उसने सीखी होती है अपनी एनवायरनमेंट से लैंग्वेज, तो वो तो इन फेजेस से गुजरा नहीं होता, और गुजरा भी होता वो तो एज अ चाइल्ड होता है, वो तो याद भी नहीं होता इंसान को। तो वो जो लोग हैं जो आपकी तरह के होंगे, फ़र्ज़ करें वो A2 में हैं, या अगर आप नए आए हैं 6 महीने हो या 1 साल हुआ है, वो 2 साल पहले आए या 3 साल पहले आए, तो उसका हल्का फुल्का कॉन्वर्सेशन लेवल होगा। वहाँ से ये होगा कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर देगा, उससे आपको ये आइडिया होगा कि हाँ यार ये एक तो ये क्या मेरे गलत जुमले भी ये सुन रहा है, थोड़ा बहुत उसको करेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि जिसको थोड़ी बेहतर आपसे आती होगी वो फील करेगा कि हाँ यार मैं आप दिखा रहा हूँ कि मुझे आती है तो मैं अगलों को सिखा भी रहा हूँ, ठीक है, वो ये भी फील करेगा, तो दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसको कम आती है और जिसको उससे भी कम आती है। और यहाँ से जब आप छोटे मोटे जुमले बनाना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रैक्टिस हमेशा ही करते रहें, लेकिन जब आप छोटे मोटे जुमले बनाना शुरू कर देंगे उस स्पीकर के साथ जो आपके जैसा या आपसे थोड़ा सा बेहतर होगा लैंग्वेज कन्वर्सेशन में, तब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार अब मैं अगर नेटिव्स के दरमियान जाता हूँ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए, तो मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा और मैं उनको 2, 4, 5 मिनट 6 मिनट तक उनकी अटेंशन रखूँगा जर्मन के ऊपर ही, और उनको शिफ्ट नहीं होने दूंगा। और जहाँ वो शिफ्ट होने भी लगे तो मैं उनसे जर्मन में ही कहूँगा कि können wir bitte zurück wieder auf Deutsch sprechen। अगर फ़र्ज़ करें वो आपको कह भी रहा है कि यार हाँ नहीं, आपको एग्जाम्पल उसमें दे रहा है कि ओके वैसे ज़्यादा प्लान हो तो zum Beispiel फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह रहा है तो वो आपको इंग्लिश में जवाब दे रहा है कि आई एम जस्ट गोना गो प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग और व्हाटएवर, तो आप उसको कह दें कि können Sie bitte zurück auf English gehen, यानी कि क्या हम वापस इंग्लिश के ऊपर जा सकते हैं, सॉरी können wir zurück auf Deutsch sprechen, कि क्या हम दोबारा जर्मन बोल सकते हैं, ताकि उससे पता लगे कि हाँ यार इसमें जज्बा है और ये 1-2 लाइनें और बोल रहे हैं, और ये एक तरह का धक्का स्टार्ट होता है। तो अगर एक दफ़ा आप किसी भी कॉन्वर्सेशन करने वाले को ये मुतमईन कर दें, सेटिस्फाई कर दें कि यार मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात और मैं इसका आंसर मोर और लेस दे सकता हूँ, तब ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे जर्मन में इंग्लिश में स्विच नहीं करेगा। तो बेसिस अपनी जो है वो पक्की करें, जो आपके पोजीशन में लोग हैं या थोड़े से बेहतर हैं या जो उससे भी बेहतर है जो सीख रहे हैं अभी, और फिर आप फुल ऑन जाएं नेटिव्स के साथ, क्योंकि मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। ये प्रॉब्ली एक्सरसाइज आपको करनी होगी हार्डली 1, 2, 3 महीने, और फिर आप रेडी हो चुके होंगे नेटिव्स के साथ कॉन्वर्सेशन होल्ड करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये उसकी कंडीशन है कि बाकी प्री रिक्विजिट्स आपने पूरे किए होंगे लैंग्वेज लर्निंग के, वोकैबुलरी या केसेस या वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी है। तो इसलिए जब आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप नेटिव्स के साथ भी कॉन्वर्सेशन होल्ड करने के लिए जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो आई होप कि इट आंसर्स द क्वेश्चन। और जो लोग अभी जर्मन सीख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशनल जर्मन के अंदर एंटर हो चुके हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर सबके साथ कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी है तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।